अब आपको बताएं, श्रद्धा मर्डर केस में फिलहाल अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला के रिमांड बढ़ाने की मांग की थी और आज आफ्ताब को साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने कोर्ट में गुनाह कबूल कर लिया है। आफ्ताब से कुछ पूछा सर सुनवाई के दौरान? कोर्ट ने नहीं पूछा कि यू आर इन स्टेबल कंडीशन, जो है आपको कोई टॉर्चर को नहीं की जा रही है, आपको कोई हार्म तो नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आफ्ताब ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पुलिस मुझे पूरी कोऑपरेट कर रही है जो है। सर और स्पेशली जो आईओ का उन्होंने तारीफ भी किया ओपन कोर्ट में कि आईओ साहब भी मुझे काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। क्यों उससे ऐसा हुआ, उसने इस बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ उसने नहीं बताया कि मैंने क्यों ऐसा। सिर्फ उन्होंने एक बोला कि मुझे बार बार प्रोवोक की जाती थी जो है, बस इतना ही हो। गुस्से में उससे ये हाँ, बस ये प्रोवोकेशन का ही था, ऐसा ही नहीं बताया कि मैं क्यों किया। सॉरी, जो विटनेस विक्टिम थी उसके पार्ट से जो है प्रोवोकेशन का उसने एक वर्ड का यूज किया। सर अब आगे आपका क्या कदम है? क्या फैमिली वालों ने आपसे मिलने की कोशिश की है या नहीं, अभी फैमिली वाले नहीं, पर मैंने उसको आज आफ्ताब से भी इस मैटर पर बात की थी। जब मैं अलग कमरे में उनसे मैंने लीगल मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि मुझे फैमिली से बात करनी है, और मैंने ये बात मेंशन भी किया जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप मिलिए। इस पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता प्रमोद शर्मा से। प्रमोद, आफ्ताब का ये पूरा केस, श्रद्धा मर्डर केस, किस मोड़ पर पहुंचा है, आपसे समझना चाहेंगे। आफ्ताब ने, जैसा कि अभी हमने सुना, आफ्ताब के खुद वकील कह रहे हैं कि उन्होंने कबूल कर लिया है, तो कबूलनामा पुलिस के पास है, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसके लिए भी अब रजामंदी हो गई है। ये पूरा जो केस है, क्या ये सॉल्व होने की तरफ बढ़ रहा है या सबूत का मिलना अभी भी एक बहुत बड़ा पेंच है पुलिस के लिए? बिल्कुल, आज जब आफ्ताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट में उसने ये बात मानी थी कि उसने गुस्से में श्रद्धा की हत्या कर दी, लेकिन ये सिर्फ सुनवाई के दौरान थी। इस बयान को ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया है, तो इस बयान के कोई मायने जो है वो इस केस में नहीं पड़ते। वहीं पुलिस ने 4 दिन की रिमांड और ले ली है और अपने रिमांड में पेपर में ये बताया था कि उन्हें जो श्रद्धा है उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स और जो जबड़े का एक हिस्सा है वो मिल गया है, और इसके घर से कुछ एक ऐसा नक्शा मिला है जो कि उनकी जांच में मदद साबित कर सकता है। इस केस को सुलझाने के लिए एफएसएल रोहिणी और सीएफएसएल, जो सीबीआई की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वो लगी हुई है, और वो लगातार जो है तमाम सबूत सीएफएसएल को भेजे जा रहे हैं। वो उनकी जांच कर रही है, क्योंकि ये पूरा केस जो है साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर ही टिका हुआ है। जितने भी डिजिटल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके जरिए ही है। तो पुलिस ने आज खुद हाईकोर्ट में इस बात को माना है कि 80% केस जो है वो वर्कआउट कर लिया गया है। अब सिर्फ जो रिपोर्ट्स है फॉरेंसिक उसकी एविडेंस की, वो आनी बाकी है, और उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इस केस में जो है, इस केस को एक तरीके से कह सकते हैं सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस के पास अगले 4 दिन तक आफ्ताब की कस्टडी है, और इन 4 दिन यानी कि 100 घंटे में उसे कई सारे ऐसे सवाल है, करीब 100 से ज्यादा सवाल है, उनके जवाब तलाशने हैं। इसके लिए करीब 200 से ज्यादा ऑफिसर्स जो है वो इस केस में लगाए गए हैं। 5 राज्यों में जांच चल रही है और हर उस एंगल पे जांच की जा रही है जिससे इस केस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और साथ में पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो उसकी परमिशन मिल गई थी, उसके लिए एफएसएल रोहिणी से दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया था। वहां पर भी कभी भी जाकर, जब भी 4 दिन की रिमांड है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। टेस्ट कराने के बाद जो उसकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पे उसके आगे ब्रेन मैपिंग या फिर नार्को टेस्ट जो है वो करा सकती है पुलिस, क्योंकि कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है, आफ्ताब ने अपनी रजामंदी दे दी है। तो फिलहाल जो पुलिस की जांच है वो चल रही है। अभी भी जो है एक तो सर्च है वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है महरौली के जंगलों के अलावा गुरुग्राम के जंगलों में, जहां पर उसने बताया है कि वो दिल्ली में नया था, उसे ज़्यादा रास्ते नहीं पता, ज़्यादा जगहों के नाम नहीं पता, और उसने करीब 18 दिन में, करीब 2 महीने के अंदर अंदर 18 दिन में रात को निकल के उसने बॉडी के पार्ट्स को फेंका है। तो उन बॉडी के पार्ट्स को ढूंढना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन कई बॉडी पार्ट्स जो है वो पुलिस को मिल चुके हैं। हालांकि हथियार अभी तक नहीं मिला है। सबसे अहम चीज जो कोर्ट में पुलिस ने बताई है कि जो आफ्ताब के घर की किचन और बाथरूम है उसकी टाइल्स के बीच में और खून के कुछ ऐसे धब्बे मिले हैं जो कि श्रद्धा के खून के धब्बे हो सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा साइंटिफिक एविडेंस जो है वो इस केस में होने वाला है, क्योंकि सीएफएसएल ने अपनी साइंटिफिक एविडेंस काफी तौर पर आफ्ताब के घर से मिला है,
ये प्रमोद आप बता रहे हैं, लेकिन जो एविडेंस है, मतलब जो वेपन है, वो फिलहाल नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ा रही है और अगले 4 दिनों में हो सकता है पुलिस को और भी ज्यादा इस पूरे केस में कामयाबी हाथ लगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए प्रमोद आपका धन्यवाद करेंगे।